बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से चारों की चारों सीटें जो है बीजेपी गठबंधन के खाते में गई है। कहीं ना कहीं आरजेडी और आरजेडी गठबंधन को कड़ी शिकस्त झेलना पड़ा है। तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, सभी बड़े बड़े नेता जो है बेलागंज हो, तरारी हो, रामगढ़ हो या इमामगंज हो, सभी जगह पहुंचे थे। लेकिन उसके बावजूद ही भी अपने ही गढ़ में 3 सीटें जो है वह राजद की थी, यानी आरजेडी की थी, और अपने ही गढ़ में शिकस्त झेलना पड़ा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के नज़रिए से, जेडीयू के नज़रिए से और बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए ये बड़ी जीत है। और बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। आखिर क्या कारण रहा कि तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी? क्या है सच्चाई? क्यों मुस्लिम तेजस्वी यादव से मुंह मोड़ रहे हैं? क्यों यादव तेजस्वी यादव से, जो उनके कोर वोटर थे, वह मुंह मोड़ते जा रहे हैं? आखिर क्या है सच्चाई, इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज़। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बिहार विधानसभा की वो 4 सीटें, तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, इन 4 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 3 सीटें जो है वो आरजेडी की है, यानी आरजेडी का गढ़ माना जाता है। उसके अलावा 1 सीट जो है वह माले का भी गढ़ माना जाता है। लेकिन इन चारों सीटों पर जो है बीजेपी गठबंधन का कब्जा हो चुका है। अब कहीं ना कहीं आरजेडी का जो गढ़ था वह आरजेडी के हाथों से छूट गया है, अब खिसक गया है। कहीं ना कहीं चिंता जो है तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी बढ़ चुकी है। लालू प्रसाद यादव की भी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आखिर कहाँ चूक हुआ? आखिर कहाँ क्या कारण रहा कि मुस्लिम वोटर, यानी जो कोर वोटर थे मुस्लिम वोटर आरजेडी के, जो यादव वोटर थे, जिस पर आरजेडी का विश्वास था कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो टूटने वाला नहीं है। लेकिन इस चुनाव में यही दिखा है कि जो कोर वोटर आरजेडी का है वही टूट चुका है। और यही कारण रहा कि यहाँ पे कड़ी शिकस्त झेलना पड़ा है। चारों सीट पर हार मिली है आरजेडी गठबंधन को। अब सबसे पहले बात करते हैं कि तेजस्वी यादव को आखिर क्यों, कहाँ चूक हुई। तो सबसे पहले अगर देखा जाए लालू प्रसाद यादव के ज़माने से, तो लालू प्रसाद यादव जो है दलितों की राजनीति करते थे, दलितों की, पिछड़ों की राजनीति करते थे। लालू प्रसाद यादव हमेशा से अपने आप को दलितों के लिए ही समर्पित करते रहे हैं, दिखाते रहे हैं कि हम आपके ही नेता हैं, हम सवर्णों के नेता नहीं हैं, हम दलितों पिछड़ों के नेता हैं। उसके अलावा MY समीकरण पर ही लालू प्रसाद यादव बिहार में जीतते रहे, राज किए लालू प्रसाद यादव MY समीकरण पर। लेकिन तेजस्वी यादव जब राजनीति की शुरुआत किए तो तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम सबका विकास करेंगे, हम सबके नेता हैं। और कहीं ना कहीं शायद वहीं पे तेजस्वी यादव से चूक हो गई, तेजस्वी यादव वहीं पर चूक गए। लालू प्रसाद जो राजनीति करते आए थे, कहीं ना कहीं उसको छोड़कर तेजस्वी यादव नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते थे। बिहार में विकास के नाम पर तेजस्वी यादव वोट लेना चाहते थे, सभी जातियों को मिलाकर वोट लेना चाहते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जो है कहीं ना कहीं वहीं पे चूक कर गए। दलितों पिछड़ों में इसको लेकर कहीं ना कहीं मन में ये बात आ चुका था कि तेजस्वी यादव अब जो है हर जाति वर्ग के नेता बन चुके हैं, अब यादव और मुस्लिम के नेता नहीं है। और कहीं ना कहीं यहीं से तेजस्वी यादव के हार की शुरुआत हुई। उसके अलावा तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी जो हार का कारण बना वह जन सुराज,
जन सुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी नई पार्टी बनकर आई है, 10% जो है वोट लेने में कामयाब हुई है। प्रशांत किशोर की जंग सुराज की अगर बात करें तो जंग सुराज ने मुस्लिम वोटरों को अपने तरफ करने में सक्षम रहा। वहीं यादव वोट में भी जन सुराज ने सेंधमारी किया है, लेकिन बीजेपी के जो कोर वोटर है उनको तोड़ने में जन सुराज सफल नहीं हुआ है। और यही कारण है कि वहां पे जो है आरजेडी को शिकस्त झेलना पड़ा, आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके जो वोटर थे कोर वोटर उसमें सेंधमारी जन सुराज के द्वारा किया गया है। तो बहुत पहले से ही कहा जाता रहा है कि जन सुराज जो है बीजेपी की बी पार्टी है, यानी बीजेपी के लिए जन सुराज काम करती है। अगर आप प्रशांत किशोर के जनसभाओं में आप देखेंगे तो जब भी वो संबोधित करते हैं तो बीजेपी के जो नेता है या बीजेपी जो पार्टी है या एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं उन पर बहुत ही कम प्रशांत किशोर कटाक्ष करते हैं, उन पर वो बचते हुए दिखते हैं। सबसे ज़्यादा वो अगर किसी को टारगेट करते हैं तो वो आरजेडी है, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद यादव है। प्रशांत किशोर भी उसी मुद्दे पे काम करते हैं जिस मुद्दे पे जेडीयू या बीजेपी काम कर रही है। प्रशांत किशोर जो है वह भी बिहार के जंगल राज, बिहार के पिछड़ेपन का कारण जो है लालू प्रसाद यादव को ही बताते हैं, तेजस्वी यादव को ही वह भी कहते हैं कि 9वीं फेल को आप मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं। लालू प्रसाद यादव अपनी 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आपका बेटा जो है बीए पास करके घूम रहा है, लेकिन आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। प्रशांत किशोर की तमाम जो जनसभाएं होती है उसमें आप इस जितनी भी बातें हमने कहा आप उसमें सुन सकते हैं। और यही कारण रहा कि जो राजद के जो कोर वोटर है, राजद के जो मतदाता है, उनको अपने तरफ करने में, उनको उनका झुकाव अपने तरफ खींचने में प्रशांत किशोर कामयाब रहे। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर एक बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव का जो सपना है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, वह सपना ही रहेगा। क्योंकि अभी जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम यादव टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और राजद का अभी तक जितना भी जीत होता रहा है जिन जिन सीटों पर, वह कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण पर ही, दलित पिछड़ों के मुद्दों पर ही राजद को वोट मिलता रहा है। लेकिन अब जो है, अब दलित पिछड़े भी खिसक रहे हैं, अब जो है एमवाई समीकरण भी टूट रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं 2025 जो विधानसभा चुनाव है उसमें आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और बीजेपी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिल सकती है। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बीजेपी जो है बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चिंता सामने आई है, क्योंकि 4 की 4 सीटें जो है बीजेपी के झोली में जा चुकी है अभी तक। अगर पिछड़े दलित और एमवाई समीकरण को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना सजाकर ही रह जाएंगे और मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? कि आप प्रशांत किशोर जो है बीजेपी की बी पार्टी है जैसा अभी तक जो है विपक्षी कहते आए हैं, क्या प्रशांत किशोर जो है राजद का ही वोट काटने के लिए आए हैं बिहार में? आखिर क्या है, क्यों आखिर आरजेडी अपने गढ़ में 3 सीटें जो उसकी सीटें थी 3 वह गंवा, आखिर क्या कारण रहा? तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।